नमस्कार, स्वागत है आपका स्पीड न्यूज में। मैं हूं आपके साथ ज्योति पुष्पेंद्र सिंह और चलिए इस बुलेटिन में खबरें होंगी फटाफट अंदाज में। सीएम चिरंजीवी योजना पर समीक्षा बैठक, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुख्यमंत्री ने किया संवाद। कहा, योजना को जन जन तक पहुंचाना हमारा टारगेट है। कोरोना की रोकथाम के लिए जनता का सहयोग बेहद जरूरी है। टीका उत्सव पर पीएम मोदी का संदेश। कहा, मास्क पहने, खुद बचे, दूसरों को भी बचाएं। और आज से 14 अप्रैल तक टीका उत्सव का आयोजन होगा। शंभू पुजारी मौत के प्रकरण में सरकार प्रतिनिधि मंडल के बीच सहमति बनी। जयपुर में आंदोलन अब खत्म हो रहा है। संभागीय आयुक्त 30 अप्रैल तक जांच करेंगे। प्रकरण में शामिल सभी अधिकारी एपीओ होंगे। उपचुनाव के रण में उतरे स्टार प्रचारक। सहाड़ा में ज्योतिरादित्य सिंधिया का रोड शो, तो वहीं सुजानगढ़ में मंत्री भंवर सिंह भाटी और राजसमंद में उदयलाल आंजना की सभाएं। जालौर में एसीबी की बड़ी कार्रवाई। सायला थाने का घूसखोर एएसआई रिश्वत लेते गिरफ्तार हुआ। 45,000 की घूस देते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया। बारा के छपड़ा में चाकूबाजी के बाद बवाल। उपद्रवियों ने बस और डंपर में आग लगाई। पुलिस पर भी पथराव किया और पूरे कस्बे में कर्फ्यू लगा है। करौली पुलिस की गिरफ्त में नशे के सौदागर। 1 करोड़ की स्मैक की खेप पकड़ी गई। प्रतापगढ़ में सप्लाई करने आए थे तस्कर। बंगाल के नदिया में गृह मंत्री का रोड शो। अमित शाह के स्वागत में बड़ी संख्या में जनसैलाब उमड़ा। लोगों ने जय श्री राम के नारे लगाए। बंगाल में भाजपा ने पूरी तरह से ताकत झोंकी। दिल्ली में भाजपा डेलीगेशन चुनाव आयोग से मिला और टीएमसी नेता के खिलाफ शिकायत भी दी। भाजपा ने कहा कि टीएमसी ने वंचित तबकों का अपमान किया। टीएमसी नेता ने बयान दिया था कि कुछ लोग अभाव से भिखारी हैं और कुछ स्वभाव से भिखारी हैं। बंगाल के लोग स्वभाव से भिखारी हैं। बंगाल के जलपाईगुड़ी में ममता की रैली। ममता बनर्जी ने जनसभा को संबोधित किया। केंद्र सरकार पर हमला बोला। कहा कि बंगाल में भाजपा की रणनीति को कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। बंगाल में 4 चरणों में मतदान हो चुके हैं और 5वें चरण के लिए टीएमसी ने पूरी ताकत झोंकी। हरियाणा के गुरुग्राम में भीषण आग लगी है। आग से इलाके में अफरा तफरी का माहौल है। आग से लाखों का माल खाक हो चुका है। बड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। शोपियां में सुरक्षा बलों ने 5 आतंकियों को ढेर किया। आतंकियों में 14 साल का नाबालिग भी शामिल है। अनंतनाग के बीच बेहरा इलाके में ये मुठभेड़ हुई। कश्मीर में सेना का लगातार ऑपरेशन चल रहा है। कोरोना वैक्सीन से जुड़ी बड़ी खबर। जयपुर एयरपोर्ट पर आई 4 लाख कोविशील्ड की डोज। सीएमएचओ नरोत्तम शर्मा की निगरानी में वैक्सीन सेंट्रल स्टोर पर ले जाई गई। राजस्थान वैक्सीनेशन में देश में सबसे आगे है। दिल्ली में कोरोना को लेकर नई गाइडलाइंस जारी हुई। अंतिम संस्कार में 20 लोगों को ही अनुमति, तो वहीं स्कूल, कॉलेज और कोचिंग संस्थान पूरी तरह से बंद रहेंगे। शादी समारोह में भी 50 लोगों को ही अनुमति है। यूपी में बढ़ते कोरोना के मामलों को देखते हुए कक्षा 1 से 12वीं तक के सभी सरकारी और गैर सरकारी स्कूल अब 30 अप्रैल तक के लिए बंद रखेंगे। कोचिंग सेंटर्स भी बंद रखे जाएंगे। साथ ही केवल पहले से ही निर्धारित परीक्षाएं ही हो पाएंगी। वहीं राजधानी लखनऊ में कोविड मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए सीएम योगी ने तत्काल 2000 आईसीयू बेड भी तैयार करवाने के निर्देश जारी किए। बलरामपुर अस्पताल में 300 बेड पर मरीजों की भर्ती अब शुरू हो जाएगी। दिल्ली में कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए हमारी सरकार 3 स्तर पर काम कर रही है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अस्पतालों के अंदर बेड्स की कमी है तो दिल्ली में लॉकडाउन लगाना पड़ सकता है। आलिया भट्ट भी कुछ दिनों पहले कोरोना पॉजिटिव पाई गई है। ऐसे में उन्होंने खुद को घर पर ही आइसोलेट कर लिया और हाल ही में आलिया ने खुद को 2 सेल्फी भी पोस्ट की है। फैंस उनकी तबीयत के बारे में पूछ रहे हैं और आलिया की ये सेल्फीज सनकिस्ड है। सरकार के द्वारा निर्धारित ट्रैवल रिस्ट्रिक्शन के चलते स्वीडिश एक्ट्रेस पिछले 2 वर्षों से मुंबई में थी। अपनी मां के जन्मदिन के अवसर पर उन्हें सबसे खास उपहार देने के लिए एली ने उड़ान भरकर स्वीडन के लिए रवाना हुई। भीलवाड़ा में तस्करों की गोली से 2 पुलिसकर्मियों की मौत हो गई। दोनों पुलिसकर्मियों के निधन पर मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा, कांग्रेस के नेता धर्मेंद्र राठौड़, सांसद भागीरथ चौधरी, विधायक रामलाल जाट सहित कई नेताओं ने श्रद्धांजलि भी अर्पित की। जयपुर के कानोता के रिजॉर्ट में कहानी की कारीगरी कार्यशाला का आगाज हुआ है।
इस 3 दिवसीय कार्यशाला में देश भर से साहित्यकार पहुंचे और कहानी की कारीगरी पर चर्चा की गई। जयपुर के जवाहर कला केंद्र की सुकृति गैलरी में जहां आईएएस मुग्धा सिन्हा की ओर से फ्री हैंड मेडिवेटेड मडला पर लाइव डेमोन्स्ट्रेशन दिया गया और ये डेमोन्स्ट्रेशन जेकेट में चल रही आर्ट एग्जीबिशन फ्री हैंड मेडिवेट मंडला का एक हिस्सा है। श्रम मंत्री टीकाराम जूली ने उपचुनाव के मद्देनजर राजसमंद का दौरा किया। उन्होंने कुंवारिया तहसील में जनसंपर्क किया। लोगों से कांग्रेस के उम्मीदवार तनसुख बोहरा को जिताने की सभी से अपील की। जयपुर में एक नौकर ने अपने ही मालिक के परिवार को खत्म करने की साजिश रची और इसके लिए उसने गैस सिलेंडर को घर के चैम्बर में रखा और रेगुलेटर को काटकर उन पर केरोसिन डालकर आग लगा दी। राज्यसभा के सांसद भूपेंद्र यादव अजमेर पहुंचे। उन्होंने बड़ी बहन इंदुबाला के निधन पर शोक जाहिर किया तो इसके बाद परिजनों के साथ अस्थि विसर्जन के लिए पुष्कर पहुंचे और इसके बाद अजमेर में शोक सभा हुई। मशहूर फिल्म अभिनेता सलमान खान की बहन श्वेता रोहिरा और फैजान अंसारी जल्द एक साथ एक नए प्रोजेक्ट में नजर आएंगे। इसके लिए सलमान खान ने श्वेता और फैजान को शुभकामनाएं भी दी है। आईएएस एसोसिएशन राजस्थान ने अपने फेसबुक पेज पर फिल्मी बातें सेशन का आयोजन किया है। इस सेशन में स्टेज स्क्रीन एक्टर और साथ ही जश्न कलम की सह संस्थापक शाश्विता शर्मा के साथ चर्चा भी की गई। जयपुर के चोमू कस्बे में बदमाशों ने ज्वेलर्स की दुकान पर लूट की वारदात को अंजाम दिया और फरार हो गए। सूचना पर थानाधिकारी हेमराज सिंह जाब्ते के साथ मौके पर पहुंचे। जांच पड़ताल शुरू की गई। नागौर के मुंडवा में निर्माणाधीन अंबुजा सीमेंट कंपनी में एक साथी की मौत पर लेबरों ने जहां बवाल मचा दिया और सामान लेकर अपने गांव की ओर जाने लगे। इस दौरान सुरक्षा कर्मचारियों ने कंपनी के गेट बंद कर दिए। उदयपुर जिले में सायरा थाना क्षेत्र के सेमट गांव में चलती कार में अचानक से आग लग गई। हालांकि कार में सवार लोगों ने कूदकर अपनी जान बचाई लेकिन कार जलकर बिल्कुल खाक हो गई। जयपुर के ज्ञान विहार यूनिवर्सिटी में भव्य फाउंडेशन का सम्मान समारोह संपन्न हुआ। अंतर्राष्ट्रीय मैत्री सम्मेलन और साथ ही रेड डायमंड अचीवर अवार्ड 2020-21 में देश की 250 प्रतिभाओं को सम्मानित भी किया गया। पोखरण पुलिस थाने में सीएलजी की बैठक सीओ मोटाराम और एसडीएम राजेश बिश्नोई के मौजूदगी में संपन्न हुई। कोरोना को रोकथाम को लेकर गाइडलाइन की पालना को लेकर यहां चर्चा की गई। डूंगरपुर के सदर थाना इलाके के मनपुर गांव में किशोरी का शव कुएं में बरामद हुआ। शव को डूंगरपुर जिला अस्पताल की मोर्चे में रखवाया गया और जांच पड़ताल भी शुरू की गई। पाली में जिला कलेक्टर अंशुदीप बागड़ में जहां चिकित्सा व्यवस्थाओं का जायजा लिया, विधायक ज्ञानचंद पारक और अतिरिक्त जिला कलेक्टर भी मौजूद रहे। सीकर के अजीतगढ़ थाना इलाके में हरिपुरा मोड़ पर क्रशर के पट्टे में आने से मजदूर की दर्दनाक मौत हो गई। परिजनों ने अस्पताल की मोर्चे के बाहर हंगामा किया। 3 घंटे हंगामे के बाद सहमति बनने पर शव उठाया गया। सांगनेर के प्रतापनगर में श्री कान्य कुब्ज ब्राह्मण समाज के नवनिर्मित भवन का उपाध्यक्ष राजेश द्विवेदी ने उद्घाटन किया। यहां समाज के पदाधिकारी एक छत के नीचे बैठकर समाज के विकास की चर्चा भी कर सकेंगे। अजमेर के विजयनगर में 24 घंटे में 9 नए कोरोना के मरीज पाए गए तो वहीं गाइडलाइन को लेकर लोग ढिलाई बरत रहे हैं, जिसको लेकर चिंता भी जाहिर की गई। भीलवाड़ा की कोठड़ी से फरार तस्करों को लेकर संदिग्ध गाड़ियों और व्यक्तियों की तलाश अब पुलिस ने शुरू कर दी। राजसमंद जिले की सरहद लगने से देसुर इलाका सर्च को लेकर अहम है। झालावाड़ जिले में रविवार को कर्फ्यू रहा। डग कस्बे में लोगों ने गाइडलाइन की पालना की। कोरोना को हराने के लिए प्रशासन ने अभियान में सहयोग दिया। चूरू के बिदासर में मंत्री साले मोहम्मद दौरे पर है। सुजानगढ़ उपचुनाव को लेकर जनसभा की गई। कांग्रेस उम्मीदवार के समर्थन में जनता से वोट मांगे। झालावाड़ के वृंदावन गांव के लोग पेयजल समस्या से जूझ रहे हैं। गांव के 2 हैंडपंपों पर दबंगों ने कब्जा कर मोटर लगाकर सीधे अपने घर पर कनेक्शन कर लिया। सिरोही जिला मुख्यालय पर रामनवमी विराट हिंदू सम्मेलन का राम झरोका मैदान में कार्यक्रम का आयोजन हुआ है, जिसमें राष्ट्रीय बजरंग दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष मनोज सिंह मुख्य अतिथि के रूप में इस कार्यक्रम में मौजूद रहे।
बीकानेर में डीआरएम ऑफिस के सामने रेलवे क्लब में जहां विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। सैकड़ों युवाओं ने रक्तदान कर भीमराव अंबेडकर और महात्मा ज्योतिबा फुले को याद किया। बांसवाड़ा के कस्तूरबा गांधी बालिका छात्रावास में जिला प्रशासन की ओर से सफाई अभियान चलाया गया। सफाई अभियान की शुरुआत कलेक्टर अंकित कुमार सिंह और साथ ही एसपी कावेंद्र सागर ने की है। कोरोना वैश्विक महामारी को लेकर डग थाना परिसर में सीएलजी सदस्यों की बैठक हुई। साथ ही पूर्व सरपंच राजेंद्र सिंह परिहार ने थाना परिसर में मास्क बांटे और कोरोना गाइडलाइन पालना की सभी से अपील की। गोगुंदा पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। कठार के जंगलों में अफीम डोडा चूरा से भरी एक स्कॉर्पियो गाड़ी को जब्त किया है। साथ ही 15 लाख रुपए का डोडा चूरा भी यहां से बरामद किया गया। भारतीय जनता पार्टी अजमेर देहात की वर्चुअल मीटिंग आयोजित की गई। अंबेडकर जयंती को उत्साहपूर्वक मनाने और समर्पण निधि अभियान को बूथ तक मनाने की योजना पर चर्चा की गई। झालावाड़ के डग इलाके में युवती के साथ रेप का मामला सामने आया। मामले में जहां 2 आरोपियों को अब पुलिस ने गिरफ्तार किया है। अजमेर के आदर्श नगर थाना क्षेत्र में घर में ही रहने वाले लड़के के सामान चोरी कर चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया। पीड़ित ने आदर्श नगर थाने में रिपोर्ट दी है और फिलहाल पुलिस इस मामले की अब जांच में जुटी है। बस्ती पुलिस ने चोरी के मामले में नकबजन युवक को डांगरवाड़ा मोहल्ला से गिरफ्तार किया। कब्जे से चोरी का माल भी बरामद किया गया। नगर निगम जयपुर ग्रेटर उपायुक्त जगत राजेश्वर ने गाइडलाइन तोड़ने पर लोगों पर कार्रवाई की। 3 दुकानों को सीज किया गया। साथ ही मास्क नहीं लगाने पर चालान भी काटे। झुंझुनू के सूरजगढ़ में कोविड के बढ़ते प्रकोप की रोकथाम पर चर्चा के लिए बैठक का आयोजन किया गया। थाना परिसर में सीएलजी सदस्य भी मौजूद रहे। ब्यावर में महात्मा ज्योतिबा फुले जयंती के मौके पर रक्तदान शिविर का आयोजन हुआ है। लोगों ने बढ़ चढ़कर इस शिविर में हिस्सा लिया। सूरतगढ़ में हनुमानगढ़ फोरलेन सड़क मार्ग पर घग्गर नदी के पुल पर ट्रोला अनियंत्रित होकर गिर गया, जिससे पुल के नीचे बनी खाई में गिरने के बाद ये लटक गया। हादसे में चालक और खलासी दोनों सुरक्षित बच गए। सीकर में फतेहपुर विधायक हाकम अली खान को निजी स्कूल संचालकों ने सीएम के नाम ज्ञापन सौंपा। 5 सूत्रीय मांगों को लेकर स्कूल संचालकों को आर्थिक मदद करने की मांग की। जयपुर के कालवाड़ थाना इलाके के रामकुटिया में ट्रांसफार्मर में अचानक से आग लग गई। फैक्ट्री में रखा कच्चा माल जलकर पूरी तरह से खाक हो गया। बूंदी में दादीज समाज की ओर से अभिनंदन समारोह का आयोजन किया गया। समाज ने जहां जिलाध्यक्ष और ओम प्रकाश दादीज का सभी अतिथियों ने माला पहनाकर स्वागत भी किया। सीकर के शिवसिंहपुरा में कस्तूरबा गांधी की जयंती पर प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। प्रदर्शनी की शुरुआत कलेक्टर धारा सिंह ने फीता काटकर की है। सीकर में श्री मेढ़ क्षत्रिय सभा स्वर्णकार भवन रामलीला मैदान में कोरोना टीकाकरण कैंप लगाया गया और लोगों में टीकाकरण को लेकर खासा उत्साह भी देखने को मिला। सिरोही विधायक सैम लोढ़ा ने शिवगंज के कई गांवों का दौरा किया। नारादरा और साथ ही मांडाड़ी गांव में भामाशाहों की ओर से नवनिर्मित कक्षों के लोकार्पण समारोह में भी हिस्सा लिया। सुमेरपुर के कोलीवाड़ा गांव में महात्मा ज्योतिबा फुले शिक्षण संस्थान में महात्मा ज्योतिबा फुले की जयंती मनाई गई। प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उनके योगदान को याद किया गया। सीकर में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए थाना कोतवाली में सीएलजी सदस्यों की बैठक हुई। लोगों को कोरोना गाइडलाइन की पालना करवाने को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश भी जारी किए। बारा शहर के वार्ड संख्या 16 में मकान में आग लगने से हड़कंप मच गया। करीब 2 लाख रुपए का सामान जलकर पूरी तरह से खाक हो गया। इसकी संभावना जताई जा रही है। विजयनगर में नवयुवक मंडल माली सैनी समाज के तत्वाधान में महात्मा ज्योतिबा फुले की जयंती मनाई गई और उनकी तस्वीर पर पुष्प अर्पित करते हुए उनके योगदान को याद किया गया। चित्तौड़गढ़ के बेंगू में पुलिस ने भगत सिंह बस स्टैंड के पास नाकाबंदी करते हुए कोरोना के प्रति लोगों को सावधान रहने की अपील की।
साथ ही कोरोना गाइडलाइन की पालन नहीं करने वाले लोगों पर चालान भी काटे और साथ ही उनको हिदायत भी दी। नागौर की मेड़ता सिटी थाना में जहां थाना प्रभारी नरपत सिंह की अध्यक्षता में सीएलजी की बैठक हुई, कोरोना के बढ़ते प्रभाव पर चर्चा की गई। तो वहीं बैठक में बिना मास्क के घूम रहे लोगों पर कार्रवाई करने की बात कही। बूंदी में शराब की दुकानों के गलत आवंटन से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जी हां, आबकारी विभाग ने नियमों को ताक में रखकर पोस्ट कॉलोनियों में शराब की दुकानें आवंटित कर दी। जैसलमेर में सांकड़ा के जेमला में घर में आग लगने से सामान जलकर खाक हो गया। फायर ब्रिगेड ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया। झालावाड़ का पिड़ावा इलाका प्रशासन के आदेशानुसार अब बंद रहेगा। कोरोना के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए प्रशासन ने रविवार को बंद के आदेश दिए थे, जिस कारण आवश्यक सेवाओं को छोड़कर शहर में सन्नाटा दिखाई दिया। झुंझुनू के सुल्ताना में महिला रोग निवारण शिविर का आयोजन किया गया। स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सृष्टि गाड़िया ने महिलाओं की जांच कर उन्हें निःशुल्क परामर्श भी दिए। सवाई माधोपुर के बोली में राजीव गांधी सेवा केंद्र पर बाल सुरक्षा को लेकर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को जागरूक किया गया। सरपंच कमलेश जोशी ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं से बाल सुरक्षा को लेकर विचार भी साझा किए। अलवर के बहरोड में हरियाणा बॉर्डर पर भगवाड़ी में लगे चेक पोस्ट पर प्रशासन ने पहुंचकर निरीक्षण किया, जहां बिना आरटी-पीसीआर रिपोर्ट के लोगों को राजस्थान की सीमा में प्रवेश नहीं दिया जा रहा है। सिरोही के माउंट आबू में कोविड की वैक्सीन अब खत्म हो चुकी है, जिसके चलते लोगों को वैक्सीन की डोज नहीं लग पाई। वहीं भाजपा कार्यकर्ताओं को खबर मिलने पर उन्होंने रोष जाहिर किया, साथ ही वैक्सीन के लिए राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा। मारवाड़ लोहावट रेलवे स्टेशन पर 1 साल के बाद ट्रेनों का ठहराव अब शुरू हो गया है। सुबह जोधपुर जैसलमेर स्पेशल ट्रेन के पहुंचने पर ग्रामीणों में खुशी देखने को मिली। क्यूसर में पुलिस थाना परिसर में व्यापार मंडल और सीएलजी सदस्यों की बैठक का आयोजन हुआ है। कोरोना गाइडलाइन की पालना करवाने को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश भी जारी किए गए। रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा। धौलपुर में रात 9 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू है और इसी दौरान प्रशासन की सख्ताई के चलते बाजार पूरी तरह से बंद रहे। बाजार में सन्नाटा दिखाई दिया। मुंडवा में अनावश्यक घूमने वालों पर पुलिस ने कार्रवाई की। पुलिस की गश्ती के चलते शहर में पूर्णतः जीरो मोबिलिटी देखने को मिली। राजगढ़ पुलिस थाना परिसर में सीएलजी सदस्यों, पुलिस मित्र और साथी ग्राम रक्षकों की बैठक हुई। डीएसपी अंजलि अजीत जोरवाल भी यहां मौजूद रही। डूंगरपुर में पातेला बस्ती के मुख्य मार्ग पर बदमाशों ने सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने का प्रयास किया। अज्ञात बदमाशों ने संत नित्यानंदन के पोस्टर सड़क पर चिपका दिए। सुबह को जहां पोस्टरों को सड़क पर देखा गया तो लोगों ने आक्रोश जताया। मांगरोल में पार्वती नदी से बजरी भरकर आ रहा ट्रैक्टर ट्रॉली असंतुलित होकर पलट गया। ट्रैक्टर सड़क पर चल रहे भूसे बनाने की मशीन से जा टकराया, जिसके चलते यह हादसा घटित हुआ। चालक शराब के नशे में धुत बताया गया। उदयपुर के लसाड़िया क्षेत्र में जंगल की आग एक गरीब के लिए सब कुछ तबाह कर दिया। 5 बकरियां, एक बछड़ा जलकर पूरी तरह से खाक हो गया। बड़ा नुकसान पहुंचा, साथ ही बाइक और 12 क्विंटल गेहूं जलकर खाक हो गया। किशनगढ़ शहर थाना पुलिस को कट्टे में शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई और इस मामले में बड़ी सफलता भी हाथ लगी। मृतक की पत्नी और उसके आशिक को एमपी के देवास के जंगलों से गिरफ्तार किया। पत्नी ने आशिक के साथ मिलकर इस हत्या की वारदात को अंजाम दिया था। सवाई माधोपुर जिले में रविवार को बाजारों में साप्ताहिक अवकाश रहेगा, तो वहीं सवाई माधोपुर और गंगापुर नगरीय क्षेत्र में रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा। जयपुर की आमेर पुलिस ने शिला माता मंदिर में दर्शनार्थियों के लिए दर्शन बंद करने को लेकर निर्देश जारी किए। साथ ही नवरात्रि में भरने वाले मेला पर भी कोरोना को देखते हुए उसे स्थगित करने का फैसला लिया। टोंक के पिपलू में जय किशनपुरा के राजकीय उच्च प्राथमिक स्कूल में स्मार्ट कक्ष का शुभारंभ किया गया। सहायक अभियंता न्याजुद्दीन शेख ने 21,000 रुपए की स्मार्ट एलईडी और साथ ही एंड्रॉइड 40 इंच की टीवी भी भेंट की। धौलपुर में बढ़ते कोरोना संक्रमण को लेकर पुलिस प्रशासन सतर्क दिखाई दिया। पुलिस ने जहां अभियान चलाकर मास्क लगाने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की अपील की, साथ ही बिना मास्क के चलने वाले लोगों के चालान भी काटे गए।
बूंदी के चमावली में जहां पैंथर ने बाड़े में घुसकर 2 बकरियों को मौत के घाट उतार दिया। सूचना मिलने पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और पैंथर के होने की पुष्टि की गई। बूंदी की नाहर का चोहटा में बिजली ट्रांसफार्मर के पास कचरे के ढेर में अचानक से आग लग गई। आग के कारण बिजली सप्लाई भी ठप हो गई। मौके पर पहुंचे फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पा लिया। नागौर जिला उपभोक्ता संरक्षण आयोग ने खराब मोबाइल बेचने के मामले में फैसला सुनाया है। खराब मोबाइल को फ्री में बदलकर एप्पल कंपनी का नया मोबाइल देने का आदेश जारी किया। श्रीगंगानगर के श्री विजयनगर रेलवे स्टेशन पर 13 महीने के बाद रौनक दिखाई दी। दरअसल 13 महीने से बंद पड़ी सूरतगढ़ अनूपगढ़ यात्री ट्रेन के एक बार फिर से शुरू होने से यहां पर स्थानीय लोगों में खुशी की लहर है। चित्तौड़गढ़ के बेंगू में प्रसिद्ध जोगणिया माता मंदिर में कोरोना के असर को देखते हुए सभी कार्यक्रम को रद्द किया गया। वहीं शक्तिपीठ विकास संस्थान और पुलिस प्रशासन के बीच बैठक में ये फैसला लिया गया। चूरू के नगरपालिका अध्यक्ष राजकरण चौधरी की पहल से जहां सरदार शहर के कच्चा बस स्टैंड की सूरत ही बदल गई। पालिका अध्यक्ष चौधरी और उनकी टीम ने बस स्टैंड की सफाई की और साथ ही बस स्टैंड का कायाकल्प कर दिया। सौंदर्यीकरण के लिए 2 करोड़ की स्वीकृति भी दी गई। धौलपुर के सेपऊ थाना इलाके में पटवारी पर महिला ने अश्लील हरकत करने का मामला दर्ज करवाया। साथ ही घटना होली के दिन की बताई गई। वहीं पुलिस मामले की जांच कर रही है। जोधपुर के भदवासिया में एक सरकारी क्वार्टर में गैस सिलेंडर फटने से घर की दीवार क्षतिग्रस्त हो गई। हालांकि हादसे में किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। धौलपुर जिले के नादनपुर इलाके में शेरनी नदी के पास अचानक मिट्टी से भरा ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर पलट गया, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक ये व्यक्ति सरसों बेचकर वापस अपने घर लौट रहा था। प्रतापगढ़ में कोरोना रोकथाम हेतु स्वास्थ्य विभाग ने टीकाकरण अभियान शुरू कर दिया। 24 घंटे में जहां 6,541 लोगों को टीका लगवाया गया, तो वहीं बता दें कि अब तक 1 लाख लोगों का टीका लगाया जा चुका है। झुंझुनू के नवलगढ़ पंचायत समिति को वैक्सीनेशन और चिरंजीवी योजना में नंबर 1 बनाने की कवायद की जा रही है। इसके लिए नवलगढ़ प्रधान की अध्यक्षता में बैठक का भी आयोजन किया गया। झुंझुनू के मंडाव में चौकदार हवेली में भाजपा के नगर मंडल की बैठक का आयोजन किया गया। भाजपा ने राज्य की कांग्रेस सरकार पर वादा खिलाफी और साथ ही जन विरोधी नीतियों का आरोप भी लगाया। चित्तौड़गढ़ में वैक्सीनेशन को लेकर अब सामाजिक संस्थाएं भी आगे दिखाई दी है। सीधी पंचायत ने जहां समाज की धर्मशाला में कोरोना वैक्सीनेशन शिविर भी लगाया है। डीएसपी और सीआई ने अवैध शराब पर नैनवा में बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। 188 देसी पब्बे, 7 अंग्रेजी शराब की बोतलें समेत कई प्रकार की शराब की खेप भी पकड़ी है।